एक सच बताऊं, पैसा ना बड़ी अजीब चीज है। ये हमेशा उन्हीं लोगों को इनाम देता है जो बार बार सही फैसले लेते हैं। पिछले 50 सालों का इतिहास उठा के देख लो, जिन लोगों ने सच में तगड़ी वेल्थ बनाई है ना, उन्होंने कोई जादू नहीं किया था। उन्होंने बस 10 ऐसे फैसले लिए जिन्होंने उन्हें जिंदगी भर कमा कर दिया। आज मैं तुम्हें पैसे के वो 10 फैसले बताने वाला हूं जो अगर तुमने आज ले लिए तो जिंदगी में कभी पछतावा नहीं होगा। ये कोई शॉर्टकट या कोई हवाई ट्रेंड नहीं है। ये वो तरीके हैं जो मंदी, महंगाई, मार्केट क्रैश और दुनिया के हर आर्थिक तूफान को झेलकर आज भी सीना तान कर खड़े हैं। अगर आज तुमने ये वीडियो बीच में छोड़ दी तो शायद अगले 5 साल बाद तुम वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। लेकिन अगर आखिरी तक देख लिया तो भाई, पैसों को देखने का तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 से, मुसीबत आने से पहले कैश का जुगाड़ रखो। इमरजेंसी फंड। यार, इंडिया में ना कोई भी मेडिकल इमरजेंसी या अचानक गाड़ी का खराब होना कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए का फटका दे जाता है। और हमारे यहाँ मिडिल क्लास परिवारों में क्या होता है, जैसे ही ये अचानक खर्चा आता है, लोग सीधे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं या किसी रिश्तेदार के सामने हाथ फैलाते हैं। आजकल मार्केट में एक नया ज्ञान चल रहा है कि कैश रखना बेवकूफ़ी है, पैसे को इन्वेस्ट करो। जब शेयर मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा बड़ा आलसी लगता है। ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत बड़ा मौका छोड़ रहे हैं। लेकिन भाई, तुम असली खेल समझ ही नहीं रहे हो। कैश का काम तुम्हें अमीर बनाना है ही नहीं, कैश का काम है तुम्हें वापस गरीब होने से बचाना। जब मार्केट गिरता है और लोगों के पास कैश नहीं होता तो उन्हें मजबूरी में अपने अच्छे खासे शेयर्स या जमीन को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। जिसके पास कैश है वो मंदी में भी चैन की नींद सोता है। वो 24% ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड के जाल में नहीं फंसता। वो चुपचाप अपना बिल भरता है और आगे बढ़ता है। वॉरेन बफेट की कंपनी के पास हमेशा लाखों करोड़ों का कैश रिजर्व रहता है। लोग चिल्लाते रहते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करो, पर वो शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि कैश तुम्हें पैनिक करने से बचाता है, तुम्हें सोचने का समय देता है। पैसा विलासिता बाद में देता है, आज़ादी और सुकून पहले देता है। नंबर 9, हर साल अपनी औकात और इनकम दोनों बढ़ाओ। अगर तुम्हारी सैलरी या इनकम पिछले 2-3 साल से बिल्कुल वहीं की वहीं रुकी हुई है ना, तो समझ लो तुम आगे नहीं बढ़ रहे, तुम हर दिन पीछे जा रहे हो। क्योंकि महंगाई रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। बहुत से लोग इस भरोसे बैठे रहते हैं कि उनका बॉस खुश होकर इस साल तगड़ा इंक्रीमेंट देगा। भाई, भूल जाओ। डेटा कहता है कि जो लोग एक ही कंपनी में वफादार बनकर टिके रहते हैं उन्हें बहुत मामूली हाइक मिलता है। इसके उलट जो लोग हर 2-3 साल में अपनी स्किल्स अपग्रेड करके जॉब स्विच करते हैं, उनकी इनकम 30% से 50% तक ज्यादा तेजी से बढ़ती है। वफादारी की अपनी जगह इज्जत है, लेकिन मार्केट तुम्हारी आदतों के पैसे नहीं देता, वो तुम्हारी वैल्यू के पैसे देता है। इसका मतलब ये नहीं कि कल ही जाकर इस्तीफा दे दो। इसका मतलब ये है कि अपनी इनकम बढ़ाने को एक एक्टिव प्रोजेक्ट समझो। कोई पैसिव उम्मीद नहीं। कोई नई डिमांडिंग स्किल सीखो, अपनी सैलरी नेगोशिएट करना सीखो, या वीकेंड पर कोई साइड बिजनेस शुरू करो। रास्ता कोई भी हो, बस साल के आखिर में खुद से एक सवाल पूछना, क्या इस साल मैंने पिछले साल से ज्यादा कमाया? जब तक तुम्हारी उम्र 25 से 35 के बीच है, तुम्हारा करियर ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। नंबर 8, रिटर्न के पीछे भागने से पहले बचाने की रफ्तार बढ़ाओ। हम सब जानते हैं कि सिर्फ गुल्लक में पैसे जोड़ने से कोई करोड़पति नहीं बनता, लेकिन इस चक्कर में लोगों ने सेविंग्स को बिल्कुल हल्के में ले लिया है। सबको बस रातों रात कोई ऐसा स्टॉक या क्रिप्टो चाहिए जो पैसे को 10 गुना कर दे। असलियत क्या है पता है? मान लो तुम्हें इस साल अपनी जेब में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, तुम इन्वेस्टमेंट से कमाओ। अगर तुम्हें साल का 10% का बढ़िया रिटर्न भी मिलता है तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए तुम्हारे पास पहले से 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड होने चाहिए। क्या आज तुम्हारे पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है? ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता। दूसरा तरीका क्या है? 1 लाख रुपए बचा लो। हर महीने फालतू के जोमेटो स्विगी के ऑर्डर कम करो। हर साल नया आईफोन बदलना छोड़ो। वो जिम की मेंबरशिप कैंसिल करो जहां तुम कभी जाते ही नहीं, और वो गाड़ी 2 साल और चला लो जो अभी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। लोग कहेंगे कि ये तो कंजूसों वाली सोच है। भाई, बड़े बड़े अमीर लोग, उनके ट्रस्ट, उनके टैक्स लॉयर्स दिन रात बस इसी काम में लगे रहते हैं कि जो पैसा आ गया है उसे बचाया कैसे जाए। वो पैसा कमाने की मशीन नहीं, पैसा रोकने की मशीनें बनाते हैं। पहले पैसा बचाना सीखो, फिर उसे बढ़ाने की सोचना। नंबर 7, ऐसी चीजें खरीदो जो तुम्हारी जेब में पैसा डालें। प्रोडक्टिव एसेट्स। दुनिया में 2 तरह की चीजें होती हैं। पहली वो जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ सकती है, जैसे सोना या कोई महंगी घड़ी। लेकिन दूसरी चीजें होती हैं प्रोडक्टिव एसेट्स, यानी वो चीजें जिनकी कीमत भी बढ़ती है और वो तुम्हें हर महीने कमाकर भी देती हैं। जैसे एक दुकान या फ्लैट जिससे हर महीने रेंट आता है, या ऐसे स्टॉक्स जो हर साल डिविडेंड यानी मुनाफा सीधे तुम्हारे बैंक अकाउंट में भेजते हैं। दुनिया के जो सबसे अमीर 1% लोग हैं ना, वो अपना आधा से ज्यादा पैसा कंपनियों के शेयर्स और बिजनेस में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोते रहते हैं तब भी वो बिजनेस उनके लिए नोट छाप रहा होता है, और उसी नोट से वो अपना अगला एसेट खरीदते हैं। इसे कहते हैं असली कंपाउंडिंग,
जहां तुम्हारा पैसा खुद मजदूरी करके तुम्हारे लिए दूसरा पैसा कमा के लाता है। नंबर 6, जहां मौका मिले ओनरशिप यानी इक्विटी पर दांव लगाओ। एक आम इंसान की जिंदगी में अमीर बनने के मौके बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं उनके पीछे एक ही शब्द होता है, ओनरशिप यानी मालिकाना हक। जब बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस या जोमैटो बड़ी बनी तो उनके कर्मचारियों की सैलरी तो बढ़ी ही, लेकिन जो लोग करोड़पति बने ना, वो सैलरी से नहीं बने, वो बने उन शेयर्स ESOPs से जो कंपनी ने उन्हें दिए थे। आम लोग हमेशा सैलरी की भीख मांगते हैं और शातिर लोग ओनरशिप की बात करते हैं। अगर तुम किसी नए स्टार्टअप में जा रहे हो तो पूछो कि क्या मुझे इक्विटी मिलेगी। अगर किसी छोटे बिजनेस को बड़ा करने में दिन रात एक कर रहे हो तो पार्टनरशिप की बात करो। अगर तुम फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो तो क्लाइंट से कहो कि मैं अपनी फीस थोड़ी कम कर लूंगा, बदले में मुझे तुम्हारे प्रॉफिट का 2% चाहिए। मालिकाना हक तुम्हें रातों रात उस लीग में खड़ा कर सकता है जहां पहुंचने में लोगों को पीढ़ियां लग जाती हैं। नंबर 5, हर बड़े खर्चे पर खुलकर मोल तोल करो। हम लोग जॉब इंटरव्यू में सैलरी बढ़ाने के लिए तो खूब बहस करते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी चीज खरीदने जाते हैं तो चुपचाप जेब से पैसा निकाल देते हैं। यार एक बात समझो, अगर तुमने अपनी सैलरी 50,000 रुपए बढ़वा ली तो तुमने 50,000 रुपए कमाए, लेकिन अगर तुमने एक घर या गाड़ी खरीदते वक्त बात करके 50,000 रुपए कम करवा लिए तो वो भी तो तुम्हारी जेब में ही बचे ना, और वो बचे हुए 50,000 रुपए टैक्स फ्री होते हैं। हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि प्राइस फिक्स होता है, मॉल के ग्रॉसरी स्टोर में फिक्स हो सकता है, लेकिन कार डीलरशिप पर इंटीरियर डिजाइनर के पास या किसी प्रॉपर्टी की डील में कुछ भी फिक्स नहीं होता। वहां लाखों का खेल होता है। अगली बार जब भी कोई ऐसा खर्चा करने जाओ जिसे तुम अगले 5 साल तक याद रखने वाले हो तो थोड़ा रुको, थोड़ा झिझकना बंद करो और सीधे पूछो, भाई इसमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या, कोई बेहतर ऑफर है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। वो मना कर देगा, लेकिन अगर मान गया तो तुम्हारी 2 महीने की सैलरी 1 मिनट में बच जाएगी। नंबर 4, जिस करियर में तरक्की की सीमा कम हो उसे तुरंत छोड़ो। हर इंडस्ट्री की एक छत होती है जिससे ऊपर तुम चाहकर भी नहीं उड़ सकते। किसी भी फील्ड में 10 साल बर्बाद करने से पहले सिर्फ 10 घंटे लगाकर उस फील्ड के टॉप 10% लोगों को देखो। खुद से 2 सवाल पूछो। पहला, क्या इस इंडस्ट्री में आज से 5 साल पहले के मुकाबले ज्यादा स्कोप है? और दूसरा, जो लोग इस कंपनी या फील्ड में मुझसे 10 साल सीनियर हैं, क्या वो वैसी जिंदगी जी रहे हैं जैसी मैं जीना चाहता हूं? अगर दोनों का जवाब ना है तो बॉस, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलो। अगर किसी फील्ड के सबसे बेस्ट बंदे की सैलरी भी सिर्फ 10 लाख साल का है तो तुम चाहे जितनी जान लगा लो, तुम उस छत को नहीं तोड़ पाओगे। टाइम बेचने वाली नौकरी से निकलो और उस फील्ड में जाओ जहां डिमांड बढ़ रही हो और जहां आगे चलकर तुम खुद की कोई चीज खड़ी कर सको। नंबर 3, दिखावे की बीमारी से बचो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यार एक नई चमचमाती फॉर्च्यूनर या BMW खरीदने से ज्यादा मजेदार क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन सच पता है क्या है? हर नई चीज का नशा एक न एक दिन उतर जाता है। साइंस में इसे हेडोनिक अडेप्टेशन कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि तुम चाहे मन्नत जैसा बंगला खरीद लो या दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी ले आओ, उसका उत्साह सिर्फ 3 से 6 महीने रहेगा। उसके बाद वो बंगला और वो गाड़ी तुम्हारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और तुम फिर किसी और नई चीज के पीछे भागने लगोगे। इसलिए जब भी तुम्हारी इनकम बढ़े तुरंत अपनी लाइफस्टाइल को मत बढ़ाओ। जो चीज आज तुम्हें बहुत स्पेशल लग रही है ना, कल वो तुम्हारी आदत बन जाएगी और फिर तुम्हें उससे कम में घुटन होने लगेगी। अमीर वो नहीं जो अमीर दिखता है, अमीर वो है जिसके बैंक अकाउंट को देखकर उसे अंदर से सुकून मिलता है। नंबर 2, जो चीज समय के साथ कबाड़ होने वाली है उसके लिए लोन कभी मत लो। सीधा सा नियम है, जो चीज हर दिन अपनी कीमत खो रही है उसे खरीदने के लिए कभी भी कर्ज मत लो। हाँ, कभी कभी गाड़ी की जरूरत होती है, लेकिन फर्क समझो। एक कमर्शियल गाड़ी या ऑटो जो तुम्हें रोज कमा कर दे रहा है उसके लिए लोन लेना समझ आता है, लेकिन सिर्फ पड़ोसियों और रिश्तेदारों को जलाने के लिए 2 लाख रुपए का आईफोन या 15 या 20 लाख की लग्जरी गाड़ी लोन पर उठाना सरासर बेवकूफ़ी है। तुम एक ऐसी चीज के लिए हर महीने बैंक को ब्याज दे रहे हो जिसकी कीमत मार्केट से निकलते ही आधी हो गई। घटती हुई चीजों पर ब्याज देना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। नंबर 1, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस बाल्टी से पैसा खर्च कर रहे हो। कोई भी बड़ा शौक पूरा करने से पहले खुद से पूछो कि ये पैसा आ कहां से रहा है। जिंदगी में पैसे की 3 बाल्टियां होती हैं। पहली, इनकम, जो तुम काम करके कमाते हो। दूसरी, रिटर्न्स, जो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स तुम्हें कमा कर देते हैं, जैसे रेंट या ब्याज। तीसरी, प्रिंसिपल, तुम्हारी असली जमा पूंजी या प्रॉपर्टी। मान लो तुम्हें एक बहुत महंगी वेकेशन पर जाना है, अगर तुम इसके लिए अपनी जमीन या शेयर्स बेच रहे हो, यानी प्रिंसिपल, तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। दुनिया के जितने भी समझदार और अमीर लोग हैं ना, उनका एक ही नियम होता है, रिटर्न को उड़ाओ लेकिन प्रिंसिपल को हाथ भी मत लगाओ। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का काम है लगातार कमाते रहना। अपने शौक हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट की कमाई से पूरे करो, अपनी मेहनत की मूल पूंजी से नहीं। तो भाई ये थे वो 10 मनी मूव्स जो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं।
नीचे कमेंट में बताओ कि तुम आज से कौन सा मूव अपनाने वाले हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना मेरे दोस्त।